जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मॉडर्न नावल के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है और मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको एक मॉडर्न नावल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के तमाम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और दूसरा मैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको बता चुका हूँ। मैं ये सवालात 3 कैटेगरीज़ में आपको बता चुका हूँ। नॉवलिस्ट के बारे में कौन से सवालात पढ़ें, नावल के बारे में इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस कौन से पढ़ें और फिर कुछ लेस इम्पॉर्टेंट या लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आने के इम्कानात कम होते हैं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट उनको भी कंसीडर करता है कि कहीं वो वाले सवालात ना आ जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर बार एग्ज़ामिनर उनको इग्नोर करेगा, ज़ाहिर है वो क्वेश्चंस भी नावल में से ही होते हैं तो कभी भी वो आ सकते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट उनको भी कंसीडर करता है, उनकी भी कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करता है। आज भी आपके सामने एक मॉडर्न नावल के वीआईपी एग्ज़ाम क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नावल का नाम है मिसेस डैलूवे और ये मिसेस डैलूवे नामी नावल आया मई 14, 1925 को, यानी कि 14 मई 1925 को। इस फिगर को जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। मई 14, 1925, वजह यह है कि 1925 का मतलब ये हुआ कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म हुए 7 साल हो चुके थे जब ये नावल पब्लिश हुआ। आप जानते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक रही और ये आ रहा है जी 1925 में। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस नावल के अंदर भी बैकड्रॉप के अंदर बैकग्राउंड में आपको वर्ल्ड वॉर 1 मिलेगी और उसके असरात से मुतासर एक इंसान भी आपको इस नावल के अंदर मिलेगा, सेप्टिमस वैरेन स्मिथ के नाम से। लेकिन मेरा मकसद इस वक्त कहानी का प्लॉट डिस्कस करना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, नॉवलिस्ट के बारे में हाँ जी, ये नो डाउट लिखा है जनाब वर्जीनिया वुल्फ साहबा ने। एडेलीन वर्जीनिया स्टीफन इनका नाम था कुंवारे टाइम, शादी के बाद बन गया जी वर्जीनिया वुल्फ। इनके ऊपर मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि इनकी बायोग्राफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है और इनकी बायोग्राफ़ी बहुत ही सैड और ट्रेजिक किस्म की है जिसकी बहुत सारे असरात उनके नावल पर भी मिलते हैं। तो जनाब चलते हैं नावल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह 3 कैटेगरीज़ हैं जी। सबसे पहली कैटेगरी नावलिस्ट की है। आपने वर्जीनिया वुल्फ साहबा के बारे में कौन से सवाल तैयार करने हैं, तो आपने 2 करने हैं। वर्जीनिया वुल्फ एज अ नावलिस्ट, इस सवाल को लाजमी आपने तैयार करना है। ये रहा नंबर 1 के ऊपर, वर्जीनिया वुल्फ एज अ नावलिस्ट। और उसके बाद आता है जनाब नंबर 2 के ऊपर, वर्जीनिया वुल्फ्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश फिक्शन, कि इंग्लिश नावल के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश नावल के अंदर, इंग्लिश फिक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक टेक्निक करवाई थी। मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाई, लेकिन उस टेक्निक को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह कभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ऊपर भी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो जनाब पहले 2 सवाल तो ये हो गए कि वर्जीनिया वुल्फ को बतौर नॉवलिस्ट डिस्कस करना है। दूसरा सवाल हो गया कि वर्जीनिया वुल्फ का जो इंग्लिश फिक्शन में कंट्रीब्यूशन है, इंग्लिश नावल के अंदर जो भी उनका हिस्सा है उसको डिस्कस करें, उन्होंने क्या क्या चीज़ यहाँ पर की है इंग्लिश फिक्शन में। तीसरा जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मिसेस डैलूवे। और याद रहे कि वर्जीनिया वुल्फ जो नावल की नावलिस्ट है, ऑथरस है, वर्जीनिया वुल्फ का नाम और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का नाम एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। ये हो नहीं सकता कि एक का जिक्र हो और दूसरे का ना हो। जब भी कभी वर्जीनिया वुल्फ की नावल राइटिंग की बात आएगी तो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र लाजमी मिलेगा। तो ये जनाब सवाल इंपॉर्टेंट है कि नावल के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कैसे इस्तेमाल की गई है, कहाँ कहाँ की गई है, उसको बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर थीम्स ऑफ द नावल, स्पेशली द थीम ऑफ लव। उसके अलावा जो भी इस नावल के अंदर मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस करें और ख़ास तौर पर थीम ऑफ लव को तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा, थीम ऑफ लव। उसके बाद जनाब नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं सवाल कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिंबलिज्म इन द नावल। वर्जीनिया वुल्फ जो भी सिंबलिज्म इस्तेमाल करती हैं बहुत ही मीनिंगफुल होता है, बहुत ही सजेस्टिव होता है और बड़ा ही सटल होता है, तो उसको भी आपने लाजमन देखना है।
फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जी, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉवल ऑफ मिसेस डेलवे। एंड मिसेस डेलवे का प्लॉट कंस्ट्रक्शन आपने डिस्कस करना है, क्योंकि ये रवायती तरीके से नहीं लिखा गया। इसका प्लॉट किस तरह का है, ये सवाल एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही मायने रखता है कि जी इसका प्लॉट किस तरह से लिखा गया है। इसके अंदर उसका ज़ाहिर स्ट्रक्चर आएगा, उसकी फॉर्म आएगी। कैरेक्टर स्केचेस की बात करें तो मिसेस क्लैरिसा डेलवे जो इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच लाजमी कीजिएगा। पीटर वॉश का कीजिएगा, और सेप्टिमस वेरन स्मिथ जो कैरेक्टर है जी, उसका भी आपने जो कैरेक्टर स्केच है उसको लाजमी तैयार करना है। इसके अलावा अगर कुछ कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो उसमें नंबर 1 पे आता है वर्जीनिया वुल्फ्स विजन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को कैसे देखती थी वर्जीनिया वुल्फ, उसको आपने लाजमी देखना है। वजह यह है कि उनका ज़िंदगी के बारे में जो भी नज़रिया है, वो नज़रिया उनके नावल्स के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, और ये नज़रियात उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि इनकी बायोग्राफ़ी आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। इसके अलावा जनाब, कंपैरिजन बिटवीन मिसेस डेलवे एंड यूलिसिस, और यूलिसिस जो नावल है जेम्स जॉयस का, जिससे मुतासर होकर वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डेलवे लिखा था, इनका कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने मेन कैरेक्टर की लाइफ का एक दिन सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर पूरा नावल है। तो ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, और बाज़ औक़ात ये एग्जामिनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर कुछ कम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस हैं, उनको भी अगर आप एक नज़र देख लें तो समझ लें कि आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। वो हैं जी मिस्टर रिचर्ड डेलवे, मिसेस डेलवे जो है उनका हस्बैंड जो है, और लुक्रेजिया स्मिथ जो सेप्टिमस वेरन स्मिथ की बीवी है। तो इनका जो है वो कैरेक्टर स्केच भी आप लाजमी देख लीजिएगा। तो ये थे जनाब मिसेस डेलवे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से देखेंगे, और उम्मीद है कि ये जो लिस्ट मैंने दी है यकीनन आपको ये नावल तैयार करने में बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।